अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको बताऊँगी 4 वायरल टॉप, तो उसकी कटिंग जो है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेंगे फर्स्ट टॉप के लिए अपना हमने स्क्वायर पीस ले लिया है। जितनी आपकी लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पीस निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटे फैब्रिक में बता रही हूँ। पीस आपने सिंगल में लेना है, उसके बाद हमने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। जो हमारी बंद साइड है वो हम रखेंगे ऊपर की तरफ और जो हमारी ओपन साइड है वो जाएगी नीचे की तरफ। तो आपने अपनी लेंथ के हिसाब से यहाँ पर आपकी जितनी भी लेंथ हो 28, 32 जितनी भी लेंथ हो उसके हिसाब में अपने इंच टेप से आपने इस तरह से जिस तरह से मैं वीडियो में बताया गया उस तरह से आपने इसमें निशान लगा लेना है और उसके बाद आपने ये फैब्रिक को कट करके निकाल लेना है। इनके बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये सर्कल में पीस आ जाएगा। तो इसको आप जो चाहें तो इसको टेल स्टाइल में भी उसको स्टिच कर सकते हैं और चाहें तो आप इसको सेम लेंथ में भी स्टिच कर सकते हैं। तो इसके जो मिड पार्ट से आपने इसको यहाँ पर फोल्ड करना है। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगी वो बताऊँगी टेल स्टाइल। तो कटिंग दोनों की सेम ही होगी, लेंथ आपकी सेम होगी तब भी वैसी कटिंग होगी, अगर आप चाहें तो इसको टेल स्टाइल में रखेंगे तब भी आपकी कटिंग वैसी ही होगी। तो मैंने इसको मिड में से इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया। जितना आप नेक लाइन पहनते हैं उतनी ही यहाँ पर आपने इसका निशान लगा देना है। ये फैब्रिक मेरे पास मैंने यहाँ पर छोटा लिया है तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो निशान लगा रही हूँ वो कम लगा रही हूँ। और इसी तरीके से आपने अपना जो शोल्डर का निशान आता है आपने वैसे ही लेना है और आर्म होल की लेंथ आपकी जितनी भी आती है आपने उसी तरीके से यहाँ पर निशान लगाना है। दोनों लाइंस को आपस में आपने इस तरह से ड्रॉ कर देना है और ये हमारा नेकलाइन का निशान है। तो इसको आपने ड्रॉ करने के बाद जहाँ पे हमने लाइन को ड्रॉ किया है इसी को यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारा नेक का कट है और यही इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर दी। तो कटिंग हमारी बस ये फाइनल हो गई है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये हमारा नेक है और ये हमारी जो है स्लीव्स हैं। तो जब हम यहाँ पे स्लीव ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से गैदर आ जाएंगी इसकी। तो ये है इसकी फाइनल लुक। तो ये था मेरा फर्स्ट टॉप और इसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको सेकंड टॉप। तो ये है मेरा सेकंड टॉप। सेकंड टॉप के लिए आपने अपनी लेंथ के साथ डबल फोल्डेड में कपड़ा निकाल लेना है इस तरीके से, जितनी भी आपकी लेंथ हो। जो भी मैं आपको टॉप बता रही हूँ वो मैं छोटे कपड़े पे बता रही हूँ, आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग उसी तरीके से कपड़ा निकालेंगे जितनी आपकी लेंथ आती है। तो इसको मैंने यहाँ पर फोल्ड करके रखा है। बीच में से हमने इसकी प्रेस से जो है क्रीज बिठा दिए इस तरीके से और यहीं से हम अब इसका नेक और शोल्डर कट करेंगे। ये इसके मिड पार्ट में से ही हमने यहाँ पर जो है अपने नेक का और आर्म होल का जो है साइज़ निकाल लेना है। तो सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई को देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। उसकी चौड़ाई देखने के बाद उसका हम यहाँ पर हाफ़ निशान लगाएंगे। 16 का हाफ़ यहाँ पर हमने 8 पर निशान लगा दिया। उसके बाद जो ये हमारी कटिंग होगी वो शोल्डर के साथ ही कट होगा। तो आपके जो शोल्डर जितने भी आते हैं 7 इंचेस या 7.5 उसका हाफ़ आपने इस साइड पर रखना है और हाफ़ इस साइड पर। तो ये मैं छोटे बेबी का कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं इसके जो शोल्डर हैं वो आते हैं 5 इंच। तो 2.5 का निशान लगा देंगे हम इस साइड पर और 2.5 निशान लगा देंगे हम इस साइड पर। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड पर जो है इसके मार्क लगा देना है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये तीनों जो निशान हैं आप इस पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है हमारा शोल्डर का निशान। इसके बाद जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम अपने आर्म होल का। इसी तरीके से जिस तरह से हमने शोल्डर का निशान लगाया है, आर्म होल आपके जितने भी आते हों तो वैसे ही आपने इसके आर्म होल हमने यहाँ पर निशान लगाएंगे 5 इंच का। तो हमने 2.5 रखना है ऊपर की तरफ और 2.5 रखना है नीचे की तरफ। तो दोनों साइड से हमने इस तरीके से आर्म होल के यहाँ पर निशान लगा देंगे। काफ़ी वायरल थे ये सारे टॉप्स जो मैंने बताए। तो डिटेल में मैंने आपको इस तरह से इसलिए बताया कि ताकि आपको कटिंग करने में स्टिचिंग करने में आसानी हो जाए। तो ये था इसका फाइनल जो मैंने निशान लगाया। उसके बाद आपको देखने में ये आई शेप में भी लग सकता है और इसको टर्न करेंगे तो ये एच शेप में भी होगा। तो इस तरह से फिर आपने इसको कटिंग कर लेना है। जो जो निशान लगाए उस तरीके से मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। पहले आपने इसको उस तरह से फोल्ड कर जहाँ जहाँ हमने इसका निशान लगाया उसको इस तरह से आप उसको कट कर लेंगे। तो जहाँ से मैं कटिंग कर रही हूँ ये हमारे शोल्डर हो जाएंगे और बीच में जो है इसका नेक हो जाएगा। तो ये इसकी फ़ाइनल कटिंग है।
मैं आपको सीधी साइड से भी इसको करके दिखा देती हूँ। तो ये इसकी कटिंग हो गई है। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा टॉप कट हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो उसकी नेक की शेप भी दे सकते हैं और चाहें तो यहाँ पर आप उसके ऊपर स्टेप भी लगा सकते हैं। ये इसकी स्लीव्स हो गई और यहाँ से हम अपना नेक रेडी करेंगे। यहाँ से जो है हमारे शोल्डर यहाँ पर स्टिच हो जाएंगे। बीच में जो है आप यहाँ पर बोट नेक गला भी कट कर सकते हैं और चाहे तो आप कोई भी शेप अपनी इसकी नेक की दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको गला कट करके दिखा दूँगी कि किस तरह से आप यहाँ पर बोट नेक गला कट करें। चारों टॉप में से आपने कोई भी टॉप घर में ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस तरह से हमने अपना नेक जो है कट कर लिया। तो शोल्डर को जो है मैं आपको पिन अप करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से जो है शोल्डर मैंने पिन अप कर लिए। अब मैं आपको उसको हैंगर करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। करेंगे अपनी थर्ड टॉप की कटिंग। तो इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड टॉप का डबल फोल्ड करके अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने पीस निकाल लेंगे और उसी तरीके से यहाँ पर हम अपने मिड की क्रीज बिठा देंगे। तो इसकी भी कटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ पर मैंने इसको टर्न कर लिया है। तो ये फैब्रिक हमारे पास हो गया है 4 फोल्डेड। तो ये है इसका नेक। जहाँ से हमारा ऊपर नेक और शोल्डर होगा वहीं से हम यहाँ पर निशान लगाना स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ पर इसकी नेक का। तो नेक आप जितना भी पहनते हो उतना ही आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है अपने नेक का। नेक के बाद आपने अपने शोल्डर का निशान लगाना है यहाँ पर और ये कटिंग जो है हमारी क्रॉस में होगी। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर इसकी नेक और शोल्डर का निशान लगाया उसी तरीके से यहाँ पर इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जहाँ तक हमारा नेक का निशान है वहाँ पर हम कट करेंगे। उसके बाद जो है 1 बाय 1 हम एक शोल्डर कट करेंगे और नीचे वाला पीस भी हम जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक कट कर लेंगे। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से जो हमने कट लगाया था तो कुछ इसका साइन जो है बिल्कुल प्लस की तरह से आ जाएगा कटिंग करने के बाद। ये जिसके चारों कॉर्नर्स हैं उस पे जो है हम अपने यहाँ पर स्टेप जो हैं वो स्टिच कर लेंगे। तो मैं आपको रफली यहाँ पर जिन स्टेप्स को जो है स्टिच करके दिखा दूँगी कि किस तरह से इस टॉप की जो है ये फाइनल लुक आ जाएगी। तो इसकी कटिंग भी बहुत इजी थी। तो ये भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्टेप जो है इसके स्टिच कर लिए हैं। ये है इस टॉप की फाइनल लुक। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अपना 4th वन और लास्ट टॉप के आपको कटिंग बताऊंगी। तो वो भी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके से हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है डबल फोल्ड में हमने यहाँ पर कपड़े को ले लिया है। जितनी भी आपकी लेंथ हो आपने उस तरीके से यहाँ पर डबल फोल्ड में अपनी शर्ट का पीस जो है वो निकाल लेना है। उसके बाद मैंने इसको फ़ोल्ड कर देना है जिस तरह से आप शर्ट कटिंग करते हैं। तो ये लेंथ है इसकी और यहाँ पर जो है मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। उसके बाद जो है ये नेक है, यहाँ पर हम इसका नेक का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपकी नेक की लाइन हो आपने वहाँ से इसको निशान लगाने के बाद इसको कट कर लेना है। निशान जो है हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है क्योंकि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इस कपड़े को जो है फ़ोल्ड करेंगे। तो ये इसकी सिंपल बिल्कुल कट था और आपने जो है एक साइड से आपने इसके फैब्रिक को ले लेना है, एक तरफ से आपने जो उसका दामन उठाना है और इस तरह से इस जो कट लगाए हमने नेक में से इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। टॉप है आप इसको जो स्टिच करेंगे हम ये होगा हमारा जर्सी के उस पर फैब्रिक पर। ये मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ समझाने के लिए ये टॉप मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इस पर इतना अच्छा इसका जो है रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो जब भी आप बनाएं किसी नेट पे बनेगा ये या फिर ये बनेगा किसी जर्सी के फैब्रिक पे। तो इस तरह से आपने इसको एक ही साइड से डबल फोल्ड कर लेना है ताकि आपकी जो सेम साइड हैं वो एक जैसी आ जाएं। ये जो है बीच में हमारा नेक आ जाएगा और साइड पे जो है हमारे इसकी स्लीव्स आ जाएंगी। तो मैं आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये स्टिच होगा। तो साइड में से हमारे ये स्लीव्स का साइड आ जाएगा और ये हमारे आ जाएगा फिटिंग का साइड। तो ये टॉप जो है
बहुत ही एक ही कट पे हमने इसको रेडी कर लिया। और यहाँ पर आप इसकी इस तरह से समझ नहीं आएगा तो मैं आपको बता देती हूँ हैंगर करके ये किस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक होगी। तो यहाँ पर जो है फिटिंग आ जाएगी और यहाँ पे इसकी स्लीव्स हैं। तो ये थे मेरे चारों टॉप और इसमें से आप सारे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।